चक्रिरे एवं भोजेषु यज्ञस्व अस्माकं मुदितं कृधि श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धा हृदयया कुत्या श्रद्धया विन्दते वसु श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेन। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय पंडित कंचन कुमार जी और उनके साथी, हमारा यजमान परिवार के सभी सदस्य महानुभाव, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, आज हमारे सुधीर जी ने एक उपासना का अच्छा प्रकार कौन सा ये विषय रखा है, लेकिन ये विषय बड़े व्यापक क्षेत्र को लेकर चलता है। क्योंकि पहले है उपासना हम करते हैं, तो उपासना शब्द का अर्थ क्या है? उपासना शब्द का अर्थ क्या होता है? मतलब उपासना का अर्थ होता है किसी के समीप बैठना। उप निकटता के लिए कहते हैं, जैसे उपाचार्य मतलब आचार्य के नजदीक, उपाधीक्षक। तो आसन कहते हैं बैठने को, किसी के पास रहने को। अब प्रश्न है कि आप किसी के पास बैठना तो चाहते हैं, वो कौन है? जिसके पास आप बैठना चाहते हैं वो कौन है? तो आपको दोनों को विचार करना पड़ेगा कि कौन तो उपासना कर रहा है और किसकी की जा रही है, यह सोचने की बात। इसको आप यूं सोचो कि किसी की भी उपासना आप कब करते हो? उपासना का अर्थ ईश्वर की उपासना तो है नहीं, उपासना का अर्थ है पास बैठना। आप किसी के भी पास कब बैठते हो? जब आप किसी को पसंद करते हो। जिसको आप पसंद करते हो आप उसी के पास बैठते हो, जिसको आप पसंद नहीं करते आप उसके पास नहीं बैठते। तो आप सोचो कि आप किसको पसंद करते हो, वही आपका उपासक हो जाएगा। आप इसलिए क्या है कि कोई किसी को पसंद कर रहा है, कोई किसी को पसंद कर रहा है, पसंद कर रहा है, इसलिए हम होते। लाभ क्या होता है उपासना से? उपासना से क्या लाभ होता है? उपासना से जिसके पास बैठोगे उसके पास जो है वो आपके पास आएगा। और क्या होगा भाई? आप किसी शराबी के पास उठोगे बैठोगे तो थोड़े दिन में पीने लग जाओगे। जुआरी के पास बैठोगे तो खेलने लग जाओगे, और कंचन जी के पास बैठोगे तो गाने लग जाओगे। वैसे मैं नहीं गा पाया आज तक। आप जिसके पास बैठते हो तो आप में कुछ दम है तो आपसे वो ले लेगा, और उसमें है तो उससे आप ले लोगे। ये उपासना का फल होता है। अब आप सोचो किसके पास बैठकर आप क्या लेना चाहते हो? आप जिसकी उपासना करते हो उसको देखो कि आप इससे क्या लेना चाहते हो, और वो आपको मिलता है तो अच्छी बात है। नहीं मिलता है, कुछ कमी है, तो ये झगड़ो कि कहीं आप ठीक जगह बैठे हो कि कुछ उसको बदलने की जरूरत है। सामान्य रूप से कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि हमारे ऋषियों ने 5 चीजें घर परिवार व्यक्ति को सुखी रखने के लिए बताई। एक की चर्चा हमने कल की थी, उसका नाम क्या था? देव यज्ञ। तो ये जो आप बात कहना चाहते हो ये जुड़ी है ब्रह्म यज्ञ से। 2 बातें आप अच्छी तरह समझो। ब्रह्म क्या चीज होती है? ब्रह्म क्या होता है? कुछ नहीं होता। ब्रह्म कहते हैं बड़ा। ब्रह्म का जो शब्द का अर्थ है वो है बड़ा। हाँ, जैसे आप यज्ञ में ब्रह्मा बना देते हो, क्या मतलब?
जो हमारे में बड़ा, जिसको हम अपने को अपना अच्छा समझते हैं, उसे अपना नेता बना लेते हैं, तो वो ब्रह्मा जी बन जाता है। तो जिस जिस समुदाय में जो बड़ा वो ब्रह्म है, वो ब्रह्मा है। तो आप चलते 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 ये देखोगे कि सब में बड़ा कोई तो होगा, तो आप उसे भी क्या कहते हो? ब्रह्म। मतलब ब्रह्म क्यों है? वो सबसे बड़ा है। अच्छा, आप सोच के देखो तो कौन सी चीज सबसे बड़ी हो सकती है? कोई गिन के बता सकते हो कि ये चीज ये चीज ये चीज सबसे बड़ी हो सकती है? सोचो क्या है दुनिया में सबसे बड़ा? कुछ है? हम तो अपेक्षा से देखते हैं, भाई ये हमसे बड़ा है, हम उसके पास जाते हैं, वो बेचारा कहीं और टटोलता जाता है। उसको देखते हैं तो वो देखता है कि वो अपने से बड़े के चक्कर में है, उसके घर जाते हैं तो वो अपने से बड़े के चक्कर में है। तो ये सब बड़े 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 को ढूंढते रहते हैं। तो इसलिए ये सोचो कि सबसे बड़ा कौन कौन हो सकता है? देख लो। अब आप मर्जी आपकी है, अगला सवाल पूछूंगा तो फिर घोटाला हो जाएगा। ये बहन जी कहती हैं कि ईश्वर सबसे बड़ा। पक्की बात? देखो पक्की नहीं है, मेरे ख्याल से पक्की है। मेरा तो कहना है कि ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब आप क्या कहना चाहते हो? कोई ईश्वर ईश्वर नहीं होता, मान रखा है आपने, मान रखा है इसलिए चलता है। बताओ, दो युक्ति याद रखो। आप में से नागपुर कौन कौन गया था? तो फिर तो आप उस बात को समझते हैं मैं जो कहने जा रहा हूं। मैंने आपसे वहां एक बात कही थी कि होने और मानने का फर्क समझो। आप ईश्वर मानते हो या ईश्वर है? है तो बताना पड़ेगा। बता सकते हो? है तो बताना पड़ेगा। मानने का कोई झगड़ा नहीं है, भाई मानते हैं, तू भी मान ले, मैं मानता हूं, तू मान ले, वो मान लेगा, सब मान लेंगे, चल जाएगा। प्रश्न ये है कि मानते हैं या है में या झगड़ा कहां खड़ा होता है कि हम यदि मानते हैं तो कोई कुछ भी मान सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और मैंने आपसे निवेदन ये किया था कि हम ज्यादातर मानते हैं, इसलिए कोई किसी को मानता है और कोई किसी को मानता है। इससे सिद्ध ये हुआ कि है वह नहीं, केवल मानते हैं। है तो ये माइक है, इसको कोई ये कहता है कि ये मानता हूं इसलिए है, ये है इसलिए मानते हैं। तो अब ईश्वर आप कहते हो है, हम कहते हैं मानते हैं। और मेरा प्रमाण ये है कि मानते हैं इसलिए जो जिसको चाहे ईश्वर मान सकता है और मानता है। अब आप बताओ क्या युक्ति दोगे? है कि युक्ति क्या है कोई युक्ति नहीं है। फिर यही मान लिया जाए कि खाली मान रखा है? युक्ति दो। बहुत ऊंचे एकदम चले जाते आएंगे, वो बात है, लेकिन बहुत ऐसा मोटी सी बात क्या होती है? जो चीज होती है वो जानी जाती है, हम उसको जानते हैं। तो आप ये बताओ कि ईश्वर है तो हम जानते हैं? जानते हैं क्या? जानते हैं तो जानी हुई चीज एक जैसी होती है, मानी हुई चीज अलग अलग होती है। तो यदि हम ईश्वर जानते होते तो सब एक जैसा होता, सबका एक जैसा होता। मानते हैं इसलिए सबका अलग अलग है। अब कैसे माने कि ईश्वर है? मान लो कोई आदमी आकर कहता है, अरे बहन जी कोई ईश्वर नहीं होता, आप तो बेकारी चक्कर में पड़े हो, होता तो दिखाई देता, होता तो कहीं पकड़ में आता, होता तो कोई आकर बता देता, इसलिए क्या है नहीं है। ये युक्ति मुझे ज्यादा ठीक लगती है।
होता तो दिखाई देता, और दिखाई नहीं देता, ये तो पक्का है ना, दिखाई देता है कि नहीं देता? ईश्वर दिखाई देता है कि नहीं देता? देख लो, फिर आप अपनी बात को गलत करोगे। फिर जहां भी आप ईश्वर मानकर जाते हो, वो दिखता है कि नहीं दिखता? अपनी बात को आप खुद काटोगे, मैं नहीं काटूंगा। फिर ये मत कहना कि मैंने कहा था, मैंने नहीं कहा। यदि आप ये मानते हो ईश्वर दिखता है तो बता दो ये है, और ये मानते हो नहीं दिखता है, फिर आगे बात करेंगे। फिर वो जो आपको दिखता है वो ईश्वर नहीं है, जो आपको दिखाई दे रहा है वो ईश्वर नहीं है। तो पहले ये तय करो कि ईश्वर दिखता है कि नहीं दिखता। सब मान लेंगे, फिर आपकी सारी पूजा जो है ना, देख लो, अब आपकी मर्जी है। ईश्वर दिखता है या नहीं दिखता, ये अपने दिल में पक्का करके बोलो कि नहीं दिखता या दिखता है। दिखता है तो दिखते तरह की बात कर लेंगे, नहीं दिखता है तो नहीं दिखते जैसी बात करेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं। मेरा कोई ईश्वर नहीं है, मैं किसी की वकालत करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठा। आप सब मिलकर ये साबित कर दोगे कि नहीं है तो मैं आपके साथ। आप सब मान लोगे तो फिर मुझे भी मानना पड़ेगा। ये मतलब आप ये मान के चलोगे कि नहीं दिखता, कोई भी पक्ष लिया जा सकता है, मानकर चलें कि नहीं दिखता, पक्की बात। तो जो कुछ दिखता है वो ईश्वर नहीं है। अब आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। जो क्योंकि ईश्वर दिखाई नहीं देता, इसलिए जो दिखता है वो ईश्वर नहीं है। चलो एक बात पक्की। अच्छा, दुनिया में दोनों तरह की चीजें हैं, दिखाई भी देती हैं, नहीं भी दिखाई देती हैं। तो लेकिन इनमें एक और विचित्र चीज होती है, जो दिखाई देती है और जो दिखाई नहीं देती है, उनमें कुछ हमारी तरह की चीजें हैं और कुछ ये मकान दुकान की तरह की चीजें हैं। इनको आप क्या कहते हो? मतलब यहां हम बैठे हैं, इसको केवल बड़े बड़े वर्ग में बांटा जाए तो कितने में बांट सकता है? हम यहाँ पूरे इस सारे समुदाय, वस्तु, व्यक्ति, इन सबको बांट दें तो बड़ा वर्ग क्या बन सकता है? छोटे वर्ग तो बहुत बनेंगे। छोटे में तो बनेंगे, बच्चे अलग कर दो, महिलाएं अलग कर दो, बूढ़े अलग कर दो, जवान अलग कर दो, ये अलग, कबाड़ा अलग कर दो। छोटे तो बहुत बनेंगे, बड़े से बड़े क्या बन सकते? दृश्य और अदृश्य आप बना सकते हो, मंजूर। दृश्य और सारे दृश्य एक जैसे तो हैं नहीं, सारे अदृश्य भी एक जैसे नहीं हैं। उनमें क्या वर्ग बनेगा? सजीव और, तो ये दोनों जगह घटेगा, दिखने वालों में भी और नहीं दिखने वालों भी। इसका मतलब बड़ा जो विभाजन होगा वो केवल दो चीजों पर होगा, सजीव और, इनको अपनी भाषा में, दार्शनिक भाषा में क्या कहते हैं? जड़ चेत। पक्की बात। पहले हमने ये देख लिया कि ईश्वर वो है जो दिखाई नहीं देता, एक बात निश्चित हो गई। अब दूसरी बात हमें निश्चित ये करनी है कि वो जड़ है या चेतन है। सोच कर देखो, यदि जड़ से काम चलता हो ना तो अपने को जड़ मानने में कोई परेशानी नहीं है, और सुविधाजनक होता है जड़। क्यों सुविधाजनक होता है? पकड़ सकते हो, हे भगवान तूने हमारा फला काम किया नहीं भैया, वो जरा याद रख के कर देना, उलाहना दे सकते हो, कह सकते हो कि देख तुझे कल खाना नहीं देंगे, नहीं तो हमारा काम कर देना। वो एक माँ के दो बेटे थे। होता क्या है कि जो उद्दंड होता है ना, उसकी सुनवाई बहुत होती, घर में नहीं होती। जो ज्यादा जिद्दी हो, ज्यादा हाथ पैर फेंकता हो, माँ बाप उसकी ज्यादा सुनते हैं। और जो सीधा साधा भोला भाला हो ना, वो सोचते हैं ये तो ठीक है, इसका कोई झगड़ा नहीं है, समझाना तो इसको है।
तो एक फिल्म में आपने देखा होगा, वो उद्दंड बच्चा माँ से बोला, ए मुझे पैसे देती है कि नहीं देती? बोले पैसे नहीं है, तेरे भगवान को उठा के अभी सड़क पर फेंकता हूं। तो कहती नहीं नहीं नहीं, भगवान को मत फेंक, मैं पैसे तुझे दे देती हूं। तो अब हमको सोचने का क्या है कि ईश्वर जड़ है या चेतन है? ध्यान कर लो अच्छी तरह से, फिर पक्का करके फिर चलेंगे। क्योंकि हम बैठे हैं ना, फिर वो एक मत हो गए और आपने ये मान लिया कि चेतन होता है और कोई आपको जड़ में ले गया, तो फिर आप ही कहोगे कि ये तो गलत हो गया। आप ये मान के चल रहे हो ना ईश्वर चेतन है। अब एक बात और बता दो, चेतन साकार होता है कि निराकार होता है? सोचो, आपने चेतन बता दिया। अब प्रश्न यह है, चेतन साकार होता है कि निराकार होता है? कोई भी चेतन बताओ, साकार होता है? अच्छा, आप यहां सोच कर देखना, आपने वायदा किया है साकार होता है। एक उदाहरण दे दो मुझे कि ये चेतन साकार है, एक उदाहरण। पक्की बात? पक्की बात? देखो जी, ये बहन जी कह रही हैं ये साकार हैं और ये चेतन है। कौन कौन इनके पक्ष में है? आपके पक्ष में ही कोई नहीं है। अच्छा देखो, इसको दूसरी तरह से समझो। मैं आपका उदाहरण दूंगा तो आप नाराज हो जाओगे। मैं अपना उदाहरण देता हूं। मतलब मैं साकार हूं क्योंकि मैं दिखाई देता हूं, पक्की बात? और मैं जो दिखाई दे रहा हूं वो मैं हूं। थोड़ा सा सोचते चलेंगे ना, परेशानी क्या है? अब इसमें झगड़ा कहां आता है कि मैं जिसे देख रहा हूं, वो जो दिख रहा है वो है वो चेतन। जो दिखाई दे रहा है वो चेतन है क्या? यदि वो होता तो जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन इसको आप जला नहीं सकोगे, क्योंकि चेतन का इसमें कोई लक्षण उस दिन नहीं घटेगा। इसमें चेतनता दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन चेतन के संयोग से। ये स्वयं चेतन नहीं है, ये किसी चेतन के कारण से चेतनवत व्यवहार कर रहा है। आप बताओ क्या करोगे? तो हम में से कोई चेतन साकार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति कहता है ना जी ईश्वर दिखा दो, तो मैं यहां से शुरू करता हूं। मैंने कहा ऐसा करते हैं कि पहले अपने को देख लेते हैं, फिर ईश्वर को देख लेंगे। दोनों चेतन है ना? दोनों चेतन है। एक चेतन देखोगे तो दूसरा चेतन दिखाई देगा, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं। पड़ोसी क्या है? एक ही घर में रहते हैं, बाप बेटे की तरह से। दो बाप बेटे की यात्रा में जा रहे थे, दो चार लोग सामने बैठे थे। बेटे ने बाप से पूछा बिना संबोधन के, भाई साहब कहाँ रहते हो? अजी करनाल में रहते हैं, हरियाणा में। अच्छा अच्छा अच्छा। बोले मैं भी करनाल में रहता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप भी करनाल में रहते हैं। करनाल में कहाँ रहते हो? बड़े बाजार में। अरे मैं भी बड़े बाजार में रहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों साथ साथ पास ही रहते। कहाँ रहते? बोले मंदिर वाली गली में। अच्छा, मैं भी मंदिर वाली गली में रहता हूँ। कौन से घर में? वो जो सफेद है। बोले उसमें मैं रहता हूँ। अरे वाह, हम तो दोनों एक ही घर में रहते हैं। तो दूसरा बोला भाई साहब जब आप रहते हुए घर में हो तो इतनी सब बात क्यों कर रहे हो? अरे बोले समय बिताने के लिए। तो हम चेतन इस दुनिया में कुल कितने हैं? दो, एक जीव और एक ईश्वर, और दोनों साथ रहते हैं। दोनों साथ रहते हैं। इसलिए नियम याद रखना, एक को देखोगे दूसरा दिख जाएगा। दिखेगा कि नहीं? आप इस घर में आओगे, जितने रहते दिखेंगे नहीं दिखेंगे? सवाल इस घर में पहुंचने का है।
इस घर में आप पहुंचोगे, घर में जितने लोग होंगे सब दिखाई देंगे, मिलेंगे, सबसे बात हो जाएगी कि नहीं? यही हाल इस बेचारे का भी है। ये वहां ढूंढता है जहां वो तो है पर खुद नहीं है। हम कहां ढूंढते हैं? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, है? वहां वो तो है लेकिन हम नहीं हैं। हम शरीर तो है नहीं, ये तो पक्का हो गया। और जो हम हैं वो बाहर तो है नहीं। देखने की चीज आंख होती है, आंख से जो चीज दिखती है वो बाहर की दिखती है, मोटी मोटी दिखती है। तो अब मोटी मोटी चीज वो है नहीं, तो वो दिखाई देगा नहीं। अब हमारी समस्या को समझो। इस संसार में कुल दो पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी की नहीं है। तीन में से दो समझ में आ गए तो मुश्किल कुछ नहीं है। अब अंतर क्या है कि जो चेतन है उसके दो भेद हैं। प्रकृति के तो मकान दुकान के भेद जो हैं ये वापस मिट्टी में मिलकर के एक हो जाते हैं, लेकिन हमारा भेद ऐसा नहीं है। हम तो आदि से दो हैं, दो ही रहते हैं। हम एक नहीं होते, नजदीक तो हैं, हम पड़ोसी हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम हैं अलग अलग। इसके लिए कोई मंत्र बोलो तो। द्वा, बहुत ही प्यारा सा एक वेद मंत्र है, उसमें यही बात लिखी हुई है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयो अन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ति अनश्नन अन्यः अभिचाकशीति। कहता है कि ये संसार जो है एक वृक्ष है। संसार एक वृक्ष है, ये उसमें शरीर भी शामिल है, और इसमें दो जीवित लोग रहते हैं, दो जीवित प्राणी रहते हैं। या वृक्ष है तो दो इस पर पक्षी रहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? एक तो उसको खाने की जरूरत नहीं है, वो केवल देखता है, और एक उसका उपयोग करता है, उपभोग करता है, उसका आनंद उठाता है। बस इतना सा अंतर है। तो अब आपका हमारी समझ में क्या आया कि भाई सारे संसार के कुल दो हिस्से हैं, जड़ और चेतन। अब चेतन के क्योंकि दो हिस्से हैं, जीवात्मा और, इसका अंतर समझने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करो। दोनों में क्या समानता है और दोनों में क्या भिन्नता है? ये एक शिव है, एक शब्द है जीवात्मा। इसका दूसरा शब्द बोलो। परमात्मा। ये शब्द बता रहा है कि हम दो हैं और दोनों में कुछ समानता है और कुछ भिन्नता। शब्दों से पता लग रहा है। आत्मा दोनों में समान है, चेतना, आत्मा का मतलब चेतना, लेकिन एक है परम, एक है जीव। एक बड़ा है और एक छोटा है, ये दोनों में अंतर है। इसी तरह के कुछ और शब्द बोल सकते हो? ईश्वर, ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी, और इसके बगल का शब्द परमेश्वर। ईश्वरत्व हम में है, हम मालिक हैं, कोई मकान का, दुकान का, नगर का, देश का, और वो ब्रह्मांड का। ईश्वरत्व उसमें भी है और ईश्वरत्व हमारे में भी है। अंतर मात्रा का, अंतर मात्रा का। तो आत्मा परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर। और शब्द बोलो तो। हाँ, लेकिन ब्रह्म सामान्य रूप से जीव के लिए काम में नहीं आता, लेकिन पर ब्रह्म का मतलब होता है कोई छोटा है, कोई बड़ा है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। और बताओ। एक है पुरुष,
पुरुष, और उसको कहते हैं परम पुरुष। सूत्र बोलो। क्लेश पुरुष विशेषः, पुरुष विशेषः ईश्वरः। पुरुष हम भी हैं। हम पुरुष को पुरुष क्यों कहते हैं, यह बात समझ लो तो बात समझ में आ जाएगी। पुरुष को पुरुष क्यों कहते हैं? पुरी कहते हैं, पुरी, जगन्नाथपुरी, ब्रह्मपुरी। पुरी का मतलब शहर, नगर, निवास का स्थान। ये पुरुष क्यों है? इस पुरी में कोई रहता है, पुरी में रहने वाला होने से पुरुष है। और वो परम पुरुष है, उसका पूरा ब्रह्मांड में रहता है, वो भी पुरुष है। लेकिन वहां विशेषण दिया पुरुष विशेष। हम पुरुष सामान्य, वो पुरुष विशेष। इसलिए वो पुरुष तो है लेकिन विशेष है, और हम सामान्य हैं। हम सामान्य क्यों हैं और वो विशेष क्यों है, जरा बताओ तो। हाँ, इसको जरा समझाने के तरीके से अच्छा सा बताओ। बात तो ठीक है आपकी, गलत नहीं है, बात तो सही है। हम अनेक हैं और वो एक है। माता पिता हैं, संतान है, संतान अनेक हैं, माता पिता एक हैं, तो वो विशेष हुए हमारे मुकाबले में। हम अनेक हैं। तो ऐसे ही ईश्वर क्या है? एक है, और जीव अनेक हैं। और जब भी एक होगा तो उसके बराबर में लगा देना पूर्ण होगा, और दो होंगे तो टुकड़ा होगा। मतलब एक होगा तो ही पूर्ण होगा, और दो होते ही अपूर्ण हो जाएंगे। भाई, माता पिता का एक ही बेटा है, संपत्ति किसे मिलेगी? उसी को मिलेगी। दो होंगे तो अधूरा हो गया। तो अंतर क्या हुआ कि दुनिया में हम जितने हैं ये सब क्या हैं? अधूरे हैं, थोड़े हैं, छोटे हैं। और वो विशेष क्यों है? वो एक है, इसलिए सारी दुनिया उसकी अकेले की है। क्या हो गया? कोई बात नहीं। मतलब हमारे पास सब कुछ है लेकिन थोड़ा थोड़ा है, और उसके पास अकेला है इसलिए सब कुछ उसका ही है। बस इतना सा अंतर है। इस संसार में दो चेतन सत्ता हैं, दोनों ही आत्मत्व के नाते सुंदर हैं, लेकिन सयुजा कभी भी अलग नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते जी? अलग अलग तो हो सकते हैं। वो मंदिर में रहता है, मैं घर में रहता हूं, ठीक है ना? नहीं, फिर कैसे होगा? दोनों साथ कैसे रहेंगे? वो सब जगह है, हम एक जगह हैं। तो एक जगह होने पर भी क्योंकि वो सब जगह है, इसलिए हम जहां जाएंगे, इसका एक ही उदाहरण है ये आकाश। ये आकाश जहां जहां जाओगे वहां वहां आपको मिल जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि घर के आकाश को छोड़कर जाएंगे, बाहर दूसरा आकाश पकड़ेंगे। एक है, वो आकाश की तरह से व्यापक है, इसलिए वो सब जगह है, इसलिए हम उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। और वो सब जगह है इसलिए हमारे बाहर भी है और हमारे भीतर भी है, क्योंकि वो सब जगह है। लेकिन हम बाहर नहीं हैं, केवल इस शरीर के अंदर हैं। इसलिए हम दोनों के मेल का जो स्थान है वो कहां है? जहां दोनों हैं। इसलिए ईश्वर बाहर होने पर भी हमें नहीं मिलता। बाजार में बहुत सामान पड़ा है लेकिन हम बाजार गए ही नहीं, तो ले आएंगे क्या? बाहर बाजार जाएंगे तो सामान लाएंगे। तो सामान तो है लेकिन हम नहीं हैं लेने वाले वहां पर।
वैसे ही हमारा जीवात्मा जो है वो सर्वव्यापक नहीं है, इसलिए वो सब जगह है, लेकिन हम सब जगह नहीं है, इसलिए सब जगह उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। होगी कहां? जहां हम हैं। अरे भाई, कोई घर में ही बैठा है तो बाहर क्यों जाना? हा? तो इसलिए बाहर ढूंढोगे कि अंदर ढूंढोगे? जहां मिलेगा वहां ढूंढोगे ना। बाहर मिलता हो तो बाहर ढूंढ लेंगे, हमें क्या परेशानी? ढूंढना। तो अब बात आई, दो बातें स्पष्ट हुई। संसार में दो तरह की चीजें हैं, जड़ और चेतन। उसमें भी चेतन के दो भेद हैं। एक को हम ईश्वर कहते हैं और दूसरों को हम जीवात्मा कहते हैं। हमारे पास कम है और उसके पास सब कुछ है, तो हमें कुछ जरूरत पड़ी तो कहां जाना पड़ेगा? हमारे पास नहीं है तो हम वहां जाएंगे जिसके पास है। इतनी सी बात। ईश्वर की और कोई गरज नहीं है हमें, बस हमें गरज इतनी सी है कि हमारे पास जब टोटा आता है ना, फिर उसकी तरफ जाना ही पड़ता है। साहूकार के पास जाना पड़ता है कर्जा लेने के लिए, भैया कर्जा दे दे, और साहूकार वैसे ही नहीं देता। क्या करता है? लिखा पढ़ी करके देता है। और भगवान वैसे ही देता है क्या? वो भी लिखा पढ़ी, वो भी बनिया है पक्का। और बनिया तो माफ भी कर देता है, भूल भी जाता है, नहीं दे तो कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है। और वो बनिया तो बहुत ही दुष्ट है, नहीं?